आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस चैप्टर 1 पार्ट 3। ये चैप्टर हमारा क्लास 8 की नई एनसीईआरटी से लिया गया है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द केस ऑफ सीमेंट अ कैस्टल फ्रॉम सिक्किम रिस्पॉन्सिबल एंड judicious use of resources, the International Solar Alliance, Indians leadership in renewable energy। ये हमने इन चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ने हैं। पहला हमारा टॉपिक है द सीमेंट, द केस ऑफ द सीमेंट। अगर लाइफ में सीमेंट ना हो, जैसे हम जिसमें हम रहते हैं उसमें बिल्डिंग्स में जैसे सीमेंट यूज़ ना हो तो बिल्डिंग तो गिर जाएगी। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सीमेंट। आवर हाउस, स्कूल एंड हॉस्पिटल एंड अदर बिल्डिंग, ब्रिड्स, रोड एंड एयरपोर्ट ऑल रिक्वायर्ड सीमेंट। ये सब कुछ बनाने के लिए हमें सीमेंट की ज़रूरत है। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज़ बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। सीमेंट बनाने के आपने वो देखे होंगे फैक्ट्री से, वो आपने जो रिफाइनरी होते हैं उनके, उसमें बहुत सारा रिफाइनरी में सीमेंट बनता है। अलग अलग रिफाइनरी होती है, ब्रिक्स की अलग होती है, सीमेंट की अलग होती है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रिलीज फाइन डस्ट दैट एंटर्स अवर लंग एंड दोज ऑफ एनिमल, डैमेजिंग दैम, सेटल्स ऑन लीफ ऑफ प्लांट्स, डिक्रीजिंग देयर फील्ड्स एंड कॉजेज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन टू। ये दोनों चीज़ें कॉज करता है सीमेंट बनाने की जो प्रोडक्शन होती है। अलग से धूल सी निकलती है इस चीज़ को बनाने के लिए कि जो हमारे लंग्स को ख़राब करती है और जो एनिमल को भी डैमेज करती है और प्लांट्स के ऊपर भी बैठ जाती है, उनकी फर्टिलाइज नहीं होती। कॉज होती है इसके सॉइल और वाटर पोल्यूशन से। नेक्स्ट पढ़ते हैं द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ क्रिएटेड guidelines for cement factories to ensure that the pollution is minimized or eliminated। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने एक गाइडलाइन बनाया, रूल बनाया सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए कि इतना आपको पोल्यूशन करना है, इससे ज़्यादा आपको फाइन भरना पड़ेगा। दिस इंक्लूड द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मटेरियल लाइक स्टोन एंड मड, न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल्स एंड रीसाइकिल मटेरियल फॉर वेस्ट प्लास्टिक। ये चीज़ें यूज़ होती है ट्रेडिशनल मटेरियल को। ट्रेडिशनल मटेरियल एंड मेथड्स आर बीइंग कंबाइंड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांस टू क्रिएट न्यू मटेरियल्स दैट आर सस्टेनेबल। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज लेस पोल्यूटिंग, प्रोवाइड्स लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड इज डिज़ाइन कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। कैसा क्लाइमेट होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट को हम ध्यान में रख के डिज़ाइन करते हैं। वृक्ष आयुर्वेदिक इज एन एशियन इंडियन बोटेनिकल साइंस दैट फोकस ऑन द स्टडी एंड केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। जो आपके वृक्ष आयुर्वेदा है वो आपकी बहुत पुरानी इंडियन बोटेनिकल साइंस को फोकस करते हैं। किसका केयर करने के लिए? प्लांट्स एंड ट्रीज का। द टर्म कम्स फ्रॉम संस्कृत विद वृक्षा मीन्स ट्री एंड आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ और हेल्थ। दिस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम डेट्स बैक सेवरल मिलियन एंड वॉज formalized in texts such as Suraples, Vriks Ayurveda around the 10th century CE। आपको इस पिक्चर में वृक्ष आयुर्वेदा दिखाई दे रही है, जैसे कि दो संत बैठे हुए हैं आयुर्वेदा बना रहे हैं। वो आगे पढ़ते हैं। इट हैज़ इलेबोरेट रिकमेंडेशन ऑन द specific plants to be grown on different soil types and provide integrated methods of seed collection, preservation and pre-planting treatment. Irrigation technique are elaborated, described and recommendation vary according to plant species, growth stage and seasonal condition. It specifies pest management
strategies through natural repellents and plant that should be grown together. इंटीग्रेट मेथड होता है सीड कलेक्शन करने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, प्री प्लांटिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा इरिगेशन टेक्निक होती है। इसको सब कुछ पेस्ट मैनेजमेंट भी यूज़ करते हैं इसमें सारा कुछ। आगे बढ़ते हैं। दिस फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर promotes practice like crop rotation and mixed cropping to maintain soil healthy. जो प्रैक्टिस यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए प्रमोट करने के लिए क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग, जो हमारी सॉइल होती है वो हेल्दी हो जाए। इट ऑल्सो ऑफर्स एडवाइस ऑन प्रॉपर मेथड ऑफ पुलिंगिंग सॉइल so as to retain soil moisture as well as fertilized the growth of living organism in the soil like fungi, bacteria and earthworm. ये सारी चीज़ें हम सॉइल में यूज़ करते हैं जो हमारी ग्रोथ अच्छी हो सॉइल के लिए, फंजाई, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम अ कैस्टल फ्रॉम सिक्किम। पेनाम्स फैमिली फार्म इन सिक्किम फेस डेक्लिनिंग yield and maintaining debits from expensive chemical inputs. एक हमारी पैनम फैमिली थी जो फार्म करती थी सिक्किम में, उनके बारे में ये बता रहे हैं। When the state government announced a policy to promote organic farming throughout the state, Panam family decided to try. The family switched to compost prepared natural pest repellent using neem and garlic and started growing multiple crops across the year. यूज़ करते हैं नीम और गार्लिक को प्रिपेयर करने के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए, ठीक है, और मल्टीपल क्रॉपिंग यूज़ करते हैं जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सिक्किम है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको ये नीम दिखाई दे रहा है। थर्ड पिक्चर में आपको गार्लिक दिखाई दे रहा है। गार्लिक कैसा होता है आगे हम पढ़ते हैं। आफ्टर अबाउट 5 years पैनम फार्म वॉज थ्रिविंग। शी वॉज एबल टू सेल हर cardamom, ginger and traditional vegetables at premium price. In 2016, Sikkim became at 100% organic state with all of its farmland certified organic. 2016 में सिक्किम बन गया था 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग में, इनको सर्टिफिकेट दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारे कार्डेमन है, इलायची होती है जो। नेक्स्ट पिक्चर में आपको जिंजर दिखाई दे रहा है। आई होप आपको सेकंड टॉपिक भी समझ आ गया हो। थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं हम, रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल वी नीड टू ensure that we use the resources so that they can last long enough for humanity to find more sustainable alternatives. For example, we need to make the switch to renewable resources of energy for as many purposes as we can. हम renewable resources की एनर्जी को हम जितना मर्जी यूज़ कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। Even as we deal with this issue, we must be mindful that the disruption and access to resource, including basic ones like water and clean air, is often unfair to some sections of society. In cities, many areas do not receive adequate and regular supply of drinking water. कई cities में regular drinking water नहीं आता, किसी टाइम पे आएगा, कोई अलग टाइम पे आएगा, प्रॉपर एक टाइम नहीं दिया गया हुआ सिटीज़ के लिए। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल अफेक्ट्स दोज हु आर अनएबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस हर्ट्स। एयर पोल्यूशन भी बढ़ गया इंडस्ट्रीज की वजह से और फॉसिल फ्यूल्स के वजह से। वी मस्ट रिमेंबर आवर रिलेशनशिप विद नेचर and act as stewards
of natural resource towards restoration, regeneration and sustainability. हम सब कुछ भूल चुके हैं, रिलेशनशिप भूल चुके हैं हम कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है नेचर के लिए. हम नेचर को खराब करने के लिए लगे रहते हैं. आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया हो. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. द इंटरनेशनल सोलर एलियंस इंडियंस लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी. India and France launched the International Alliance for Solar Energy in 2015, a coalition of sunshine-rich countries committed to harness solar power. The alliance focused on countries blessed with abundant sunlight throughout the year. फोकस करती थी कंट्री पे कौन सी जिन पे सनलाइट बहुत रेगुलर आता रहे, ईयरली आता रहे. कौन फोकस करता था? IASE. इंडिया हैज़ हेल्प चैनल बिलियंस ऑफ डॉलर इनटू सोलर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस डेवलपिंग नेशंस, शेयरिंग टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड क्रिएटिंग एफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शन. इंडिया हेल्प कर रही है चैनल को $1 मिलियन के लिए कि सोलर प्रोजेक्ट्स बना सकें. आगे पढ़ते हैं. द बंदल सोलर पार्क इज अ सिंबल ऑफ इंडियंस सोलर एम्बिशन, डेमोन्स्ट्रेट हाउ अ कंट्री कैन ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स टू renewable alternates. For Indians, the alliance represent both environment responsibility and economic opportunity. जो इंडिया है वो एलियंस है, जो इंडियन एलियंस है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इन्वायरमेंट को और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को. ये बंडल आपको इस पिक्चर में आपको द इंटरनेशनल सोलर एलियंस इंडियंस लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी दिखाई दे रही है. ये सोलर पैनल दिखाई दे रहे हैं. ये आपकी IASE है. नेक्स्ट बंदरल सोलर पार्क आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत सारे सोलर पैनल दिखाई देते हैं. आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए हो. हमने इस चैप्टर में टॉपिक्स पढ़े थे. द केस ऑफ सीमेंट, अ कैस्टल फ्रॉम सिक्किम, responsible and judicious use of resources, the International Solar Alliance, India's leadership in renewable energy. I hope ये आपको टॉपिक समझ आ गया हो. थैंक यू.